श्रद्धा भक्ति दो कई प्रकार की बताई, सुखदेव जी ने 3 बताई। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य। 3 9 में 3 कटौती कर दी और कहीं कहीं तो 1 रह गया। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चित्त। पद्म पुराण में स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चित्त। सर्वे विधि निषेधा स्थिरेतरेव किंकरा। भगवान का स्मरण ये विधि है। पूरे वेद का सारभूत जो कुछ आज्ञा है भगवान की विधि नियम कानून, और निषेध क्या है? स्मरण कर लिया तो सब हो गया। निषेध है वो भूल जाए जिस क्षण सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर। गीता का महावाक्य है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम भाव। भगवान तब योगक्षेम भान करते हैं, बड़ी बड़ी शर्त है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम भाम्यम। भगवान अंधेर खाते में योगक्षेम वहन नहीं करते। बहुत बड़ी टर्म कंडीशन है। ये 9 प्रकार की एक और भक्ति है। आप कहेंगे ये आप क्या अनोखी बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये 9 प्रकार की भक्ति जो प्रहलाद ने बताई है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्त शिरोमणि प्रहलाद ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो आप हम सभी साधक या भक्त किसी भी धर्म के अनुयायी हो, हम चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव हो, चाहे शक्ति के उपासक हो, भाई पंचदेव उपासना ही हमारे सनातन धर्म का प्राण है। ये 5 आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने 5 भगवानों की उपासना कंपलसरी बताई। ये 5 एक है, अपने अपने श्रद्धा अपने अपने रुचि के हिसाब से लोग, कोई विष्णु हरि की भक्ति करता है, कोई शिव की भक्ति करता है, कोई आदि शक्ति की, कोई आदि सूर्य भगवान, कोई गणेश भगवान। ये सब भगवान के स्वांश, नित्य स्वांश भगवान ही है। इनमें भेद मानना बहुत बड़ा नाम अपराध है। अरे मन हरि हरिजन नहीं दो। अरे भगवान के भक्त यानी गुरु और हरि में कोई भेद नहीं है, तो भला भगवान शिव और कृष्ण या शक्ति में क्या भेद होगा? शिवस्य श्री विष्णोयम इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पर्षेत खलु हरिनामा। पद्म पुराण में स्पष्ट किया है मंत्र से। भगवान वेद व्यास ही के भगवान कह रहे हैं कि शंकर शिव भगवान और कृष्ण में, हरि में कोई भेद मत करना। ऐसे अपराध का प्रायश्चित नहीं होता। फिर तो 9 प्रकार की एक और भक्ति है। अब भक्ति पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो भक्ति, वो भक्ति भगवान राम ने बताई थी रामायण में। तुलसीदास की रामायण तुलसीदास ने नहीं लिखी है। तुलसीदास ने रामायण लिखने के पहले शपथ पूर्वक एक बात लिख दी है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। अरे भैया भक्तजनों, मैंने अपनी बात नहीं कही है, अनेक भगवान की जो वेद वाणी है, नाना पुराण निगमागम, सबको समन्वय किया है मैंने। और वो जो बात सिद्धांत है उसको मैंने अपनी लेखनी से
रामचरितमानस में संकलित किया है। तो याद कीजिए, शबरी बहुत बड़ी साधक थी, भक्त थी। वो भगवान, उनके गुरु मतंग मुनि, वो कह गए थे कि प्रभु राम आएंगे। वो बाट जो रही थी, भिलनी जात की, बहुत गरीब, बड़ी निर्धन, बूढ़ी हो चली बेचारी, रो रो के प्रभु राम की बाट जो होती निहारती रहती थी, प्रभु कब आएंगे कब आएंगे। और रोज नया नया बेर ले आवे और बेर रख दे और बेर सूख जाए। जिस दिन भगवान आए, रोज उनके लिए प्रसाद जंगल का बेर इकट्ठा करके रख देते। एक दिन प्रभु राम आ गए भावातिरेक में। भावातिरेक आप समझ गए ना? तो भगवान का दर्शन करते ही समाधि लग गई और बेचारी वो भगवान को बेर खिलाने के लिए बेर चख रही थी कि हमारे प्रभु को कष्ट न हो, कहीं खट्टे बेर तो नहीं है, खटास तो नहीं है। वो बेचारी उसको दांत से भूल गई। भाव विस्मृति, रसिकों ने भक्ति के जो भाव है उसमें एक दिव्योन्माद होता है, एक भाव विस्मृत हो जाता है। भावावेश अवस्था में स्तंभा स्वेदोअथ स्वर भेदोअथ रोमांच बेपथ वैवर्ण्यम अश्रु प्रलयम सात्विक इत्यष्टौ सात्विका स्मृता। भक्ति रसामृत में इसका स्वरूप बताया है रूप गोस्वामी जी ने कि सात्विक भाव का उद्रेक होने पर सुधि भूल जाती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसे हो जाता है ना आदमी, क्या करना है क्या नहीं करना। तो भावातिरेक में वो जूठे बेर खिलाई तो प्रभु राम बहुत प्रसन्न हुए और बोले, शबरी बता तुझे क्या चाहिए। वही बात, काग भुसुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान। तो काग भुसुंडी ने कहा, अविरल भक्ति विशुद्ध तब प्रभु प्रसाद को उपाय देहु कृपा करिनाथ। मुझे अपनी भक्ति दो, अविरल भक्ति, निर्भरा भक्ति, अनुपायनी भक्ति, विशुद्धा भक्ति, कई नाम है उसके। भगवान राम ने शबरी को जो 9 प्रकार की भक्ति बताई, मिलती जुलती है लेकिन बड़ा भेद है। शबरी को जो बताई वो बड़ी विचित्र भक्ति। क्या भक्ति? नवधा भक्ति कहूँ सोहि पाही सावधान कर सुन मन माही। भगवान कह रहे हैं सुनो 9 प्रकार की भक्ति। भगवान राम शबरी को समझा रहे हैं। नोट डाउन, इतिहास रच दिया भगवान ने, राम ने, वो 9 प्रकार की भक्ति। क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर मम राति कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग, गुरु का संग, महापुरुष का संग। बिना उसके संग के ये जो संकीर्तन साधना भक्ति हम लोग करते हैं, एकांत में करना चाहिए, ठीक है, लेकिन गुरु के संरक्षण में करेगा तब विशेष लाभ है। महापुरुष के संरक्षण में जो साधना भक्ति होती है उसका दिव्य प्रभाव होता है। एकांत में करते हैं लोग, ठीक है, एकांत में तो फिर एकांत है, मन भटकता भी है। कल साधना में हम कल आपको इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण देंगे। तो गुरु के साथ भक्ति,
कपिल भगवान ने ये बात समझाई थी माता देवहूति को। आप लोगों ने भागवत थोड़ी बहुत सुनी होगी, तो प्रसंग है, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है श्रीमद् भागवत महापुराण का। प्रैक्टिकल साधना बताई। रूप गोस्वामी जी ने इसका निरूपण किया है, लेकिन उसका उत्तर दिया है कपिल भगवान। रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति शांततो निष्ठा रुचिस्ततः अथ आसक्तिस्ततो साधका नामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले। इस मंत्र में गौरांग महाप्रभु का सिद्धांत है। वो कह रहे हैं कि भाई पहले आपने कभी सत्संग किया हो, वो क्यों? भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। भक्ति का प्रारंभ ऐसे नहीं होता। वो कह रहे हैं प्राचीन आप पिछले जन्मों में मानव देह कभी मिला हुआ हो और पहले आपने किसी गुरु का संग किया रहा हो और बीच में योग भ्रष्ट हो गए। गीता में है ना, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। कुछ साधक योग भ्रष्ट हो जाते हैं। अब बहुत से कारण होते हैं योग। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, काम गतिम कृष्ण केशव अप्राप्य संसिद्धिम। कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, सिद्धि नहीं हुई और बीच में ही खंडित हो गई साधना। तो काम गतिम गच्छति कृष्ण, हे कृष्ण क्या गति होती है? तो भगवान कहते हैं, ऐसे साधकों की दुर्गति नहीं होने देता अर्जुन में। नहीं कल्याण तम कश्चित संसिद्धि। हे अर्जुन, नहीं कल्याण, उनका कल्याण से पदच्युत नहीं होने देता मैं, उनका कल्याण करता हूं मैं। कैसे? शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि पिछले साधना जो भक्ति की हो पिछले जन्म में, वो इस जन्म में, दूसरे जन्म में वो अवशिष्ट साधना जो रह जाती है, वो ऐसा व्यक्ति किसी संत के संपर्क में आएगा, किसी महापुरुष के ऐसे कुल में या ऐसे गुरु के संपर्क में आएगा, तो वो जो प्राचीन साधना जो की हुई है अवशिष्ट रह जाएगी, वो कंप्लीट करके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर देगा। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम। पिछले साधना तो उसी को रूप गोस्वामी गौरांग महाप्रभु के सबसे बड़े विद्वान रसिक संत, टॉपर, माधुर्य भाव के टॉप रसिक वृंदावन के, उन्होंने जो व्याख्या की आदौ, तो आदौ मैंने आदि, पूरा पहले प्राचीन, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चा लभते पुरखो यदा वै। श्रीमद् भागवत पुराण में नारद जी कह रहे हैं, भाग्य का उदय कैसे होता है? पिछली साधना की हो, सत्संग। नारद जी कह रहे हैं, नारद जी
भागवत महापुराण में प्रारंभ में ही नारद जी ने कह दिया। तब ये भाग्य का उदय हो तो सत्संग मिलता है इस जन्म में। हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, तो ये जो सत्संग मिल रहा है ऐसे नहीं मिल रहा है, आपने कुछ किया है। रामायण कह रही है यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान की कृपा आप पर हुई, आपने भगवान की भक्ति की होगी, तब आपके मस्तिष्क में बड़ी कठिनाई से ये अब सहज रूप से आपको रुचि पैदा हो रही है कि आप आए, आप कुछ हरि चर्चा सुनने के लिए आए, सत्संग लाभ लेने को आए, तो आपके पुराने संस्कार हैं। तो वो बात कही जा रही है आदौ, तब श्रद्धा होती है, श्रद्धा विशेष बढ़ती है, आप किसी संत से आप और निकटता आपकी होती है, सत्संग में रुचि बढ़ती जाती है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो, साधु का संग किया आपने, संत का करेंगे आप, आपकी रुचि होगी। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया, उसके बाद आप प्रैक्टिकल भक्ति करेंगे। फिर क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। ये जो पाप, मनुष्य जो पाप करता है ना, अपराध, ये इसका क्षय होता है। भगवान की भक्ति का तो यही स्वरूप है ना, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन चिंता मत कर, मा शुचा, मैं तेरे पापों को समाप्त कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। तो अनर्थ निवृत्ति, ठीक। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति शांततो निष्ठा। आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा, रुचिस्तता, और आपकी रागानुगा भक्ति में इतनी स्वाभाविक रुचि होगी कि आप सत्संग के बिना आप रह नहीं सकते। भगवान का कीर्तन सुनने का मन करेगा, भगवान का दर्शन करने का मन करेगा, आपको साधना में, कीर्तन में, भाव में रुचि होगी, उसको रागानुगा कहते हैं। रहा न जाए समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, ततो अनर्थ निवृत्ति शांततो निष्ठा रुचि। उसके बाद आसक्ति, ततो आसक्ति बढ़ जाती है, फिर भाव भक्ति की ओर आप जा रहे हैं। साधका नाम यम प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत क्रमा। तो ये जो पहला रूप गोस्वामी ने कहा कि आदौ आदौ, अरे नारद जी ने भी कहा, ये अगर नहीं भी है किसी को, आप चेसु दुराचारो चारी भजते माम नन्य भाग। भगवान कहते हैं कोई दुराचारी भी संतों पर विश्वास कर लेता है। अरे हम सब इस जन्म में मान लिया थोड़े पाप किए हैं, आपके अनंत जन्म हो गए, पापों का पहाड़ है, अनंत जन्म हुए, तो आप जरा गंभीरता से सोचें कितने जन्मों में कहीं न कहीं पाप हुआ। तो अगर कैलकुलेशन करें तो अनंत जन्म में अनंत पाप हुए। तो भगवान कह रहे हैं कि कैसा भी जीव हो, कभी उसको संत कृपा से, क्या कोई गुरु का कोई कृपा हो जाए तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, नाम नहीं ले पा रहा था, मरा शब्द, राम शब्द न बोल पाए और मरा बोले, तो भगवान गुरु ने कहा मरा मरा करते रहो, मराम राम राम हो जाएगा, ऐसी युक्ति बताई। तो अब चेत दुराचार, कोई दुराचारी घोर हो वो भी भक्ति करे। सर्वे अधिकारिणो हरि भक्तौ यथा नृप, सर्वे अधिकारिणो, सभी अधिकारी। तो भक्ति में प्राचीन संस्कार न भी हो तो वर्तमान में भी
सत्संग में जाता रहे। हमारे गुरुदेव कहते थे, एन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। मन को भगवान में लगाओ, एन केन, कैसे भी लगाओ, अगर जाता रहे। एक कहावत सुनिए आपने, साइकोलॉजी, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। शायरी है, संसार फिलॉसफी है। ध्यातो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम। संसार में भी बार बार हम किसी से मिलते हैं, उसकी आदत पड़ जाती है। सिगरेट कितनी तुच्छ चीज, लोग धुआं ऐसा शुरू में फैशन में लगाते हैं। यार दोस्त पीते हैं, यार देखो धुआं उड़ाते हैं, मजा आता। और कुछ मजा नहीं आता, पहले तो खांसी आती है, धीरे धीरे उसका जो होता है ये जो तुच्छ माइक निकृष्ट वस्तुओं में मन लग जाता है, तो सुधा सिंधु आनंद सिंधु में मन कैसे नहीं लगेगा भाई। अभ्यास, संतों के पास जाए, संतों की वाणी सुने, संतों के दर्शन करे, संतों की, तो वही बात कपिल जी महाराज देहूती मैया को समझा रहे हैं। करदम के पुत्र, आप लोगों ने भागवत थोड़ी बहुत सुनी होगी, कह रहे हैं सताम प्रसंगान मम वीर संविदो। संतों के पास जाओ भैया, सत्संग करो, रुचि जबरदस्ती लगाओ। एन केन प्रकार है, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो। श्रवण भक्ति करो, पहले सुनो, भगवान के लीला गुणों को बार बार सुनिए, तो श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। श्रद्धा भक्ति प्रेम स्वाभाविक धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, इसकी उत्पत्ति होगी। श्रद्धा बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। यही बात भगवान राम शबरी को समझा रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर मम राति कथा प्रसंगा। संतों के दर्शन करोगी, सत्संग शबरी, तो मेरी कथा लीला में मन लगेगा, तो रूप ध्यान भी होगा। रूप ध्यान तभी तो होगा, कथा प्रसंगा, लीलामृत में। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। तीसरी भक्ति गुरु की सेवा। वही बात, पाद सेवनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद। यहां गुरु की बात कही थी, नवधा भक्ति में गुरु शब्द नहीं लिया है। यहां पर गुरु को, गुरु शब्द का निर्वचन हुआ, प्रवचन किया है। भगवान राम कह रहे हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, चौथ भजन मन गुण गण करिय कपट तजगान। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी ये हो गई गुरु की सेवा। चौथ भजन मम गुण गण करिय कपट तजियान। निष्कपट भाव से मन क्रम बचन छाण चतुराई। वही बात आ गई, चौथ भजन मम गुण गण करिय कपट तजगान। निष्कपट भाव से बुद्धि का विशुद्धा भक्ति तभी होगी ना, मन में छल कपट कुटिलाई न हो। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहुकर्मा, रत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होती है, दुर्जन को नहीं होती। कैरेक्टर अपना मेंटेन रखना पड़ता है। छठ दमशील, सातवीं सातव मोहि सम मैं जग देखा, सपने हु नहीं देखा पर दोषा। आठव यथा लाभ संतोषा,
तुलसीदास जी कह रहे हैं मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान राम कह रहे हैं मुझसे अधिक संत कौन मानो, गुरु को मानो। नवम सरल सब सन छलहीना। नवी भक्ति है सरल स्वभाव मेंटेन करो, कुटिलता त्याग दो। अब ये मैं पिछले प्रवचन में थोड़ा बहुत मैंने क्लेरिफाई किया है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाही। बैर न विग्रह आश न त्रासा। वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं। नवम सरल सब संग छलहीना। भगवान राम कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट नवी बात सुन लो शबरी। नवम सरल सबसे सरल मधुर व्यवहार हो, अहंकार रहित। तो कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी ने लिखा अपनी कबीर वाणी में, तिमिर जाए रवि हो तही, अकुमति जाए गुरु ज्ञान, असुमति जाए अति लोभ से, और भक्ति जाए अभिमान। अभिमान आया मन में, अहंकार कोई, तो भक्ति गई, भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती।